Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब से मोदी सरकार ने सेना में 4 साल की भर्ती की अग्निवीर योजना शुरू की है, विवाद खत्म नहीं हो रहा। भारी विरोध हो रहा है और इस विरोध के बाद मोदी सरकार अग्निवीर पर टस से मस नहीं हुई। राहुल गांधी ने चुनाव की गारंटी दी कि इंडिया की सरकार बनी तो फिर अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, पहले की तरह ही सेना की नौकरी परमानेंट कर देंगे। अब हो गया, इस पर बड़ा हंगामा हो गया है। सेना के अंदर इन लोगों ने दो हिंदुस्तान दो तरीके के शहीद बना दिए। अभी हम ये मोदी ने क्यों किया? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। ये सच्चाई है। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ हंगामा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये वाला वादा लिखा है, जिसकी कॉपी चुनाव आयोग को भेजी गई है। भाषणों में राहुल गांधी का बार बार बोलना कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, चुनाव आयोग ने गलत माना है। ऐसे बयानों को रक्षा बलों का राजनीतिकरण, रक्षा बलों को लेकर विभाजनकारी बयान मानते हुए नोटिस जारी कर दिया है। एक तरह से राहुल गांधी को मनाही हो गई है कि अग्निवीर योजना पर बोलने से आप बचें। अब नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। राहुल गांधी ने 13 मई को रायबरेली में कहा था कि मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित का बेटा और दूसरा अमीर का बेटा। राहुल गांधी ने इस बयान की शिकायत करने अगले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी का डेलीगेशन लेकर चुनाव आयोग चले गए थे और उसी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने वार्निंग जारी कर दी है। 5 चरणों में 428 सीटों का चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को ताबड़तोड़ नोटिस जारी हुए। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, इसलिए इनके भाषणों के लिए चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। राहुल गांधी आजकल जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, हाथ में लाल रंग की ये किताब होती है। राहुल गांधी इसे संविधान की किताब बताते हैं। राहुल गांधी संविधान लेकर समझा रहे हैं कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के बीच राहुल गांधी बीच बीच में संविधान सम्मान सम्मेलन भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजकर संविधान पर बयानबाजी करने से भी मना कर दिया है। हिदायत दी है कि स्टार प्रचारक ऐसे बयान न दें जो गलत धारणा देते हों और जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है।
चुनाव शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को 400 पार सीटों का नारा दिया था और अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा जैसे कुछ बीजेपी नेताओं ने 400 पार वाले नारे का मतलब समझाया कि संविधान बदलना है। बीजेपी संविधान बदल देगी, विपक्ष ने जैसे ही ये कैंपेन तेज किया उसके बाद 400 पार वाला नारा मोदी के धीमा हो गए। जैसे ही बात नोटिस होने लगी, 400 पार वाला नारा नहीं लगा, उन्होंने फिर से नारा तेज कर दिया कि पूरे चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को इंडिया गठबंधन ने शक की नजर से देखा है। मोदी के बयानों को शिकायतों के बावजूद एक्शन नहीं का आरोप लगा। 428 सीटों के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस को हिदायत दी है कि अपने नेताओं से कह दें कि धार्मिक सांप्रदायिक बयानबाजी न करें। चुनाव आयोग ने मोदी के उन बयानों पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वाले में बांट देगी। इससे पहले भी 25 अप्रैल को चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी को अलग अलग शिकायतों पर नोटिस भेजा था। देखना यह होगा कि चुनाव खत्म होने पर है, 2 चरण के ही चुनाव बाकी हैं और इस बीच में चुनाव आयोग एक्टिव हुई है तो इसका कितना असर पड़ता है चुनाव पर। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।